नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा शास्त्र विभाग, आर्य कन्या पीजी कॉलेज, प्रयागराज से आपके सम्मुख गद्य शिक्षण को लेकर आज प्रस्तुत हूँ। गद्य कवियों लेखकों की कसौटी मानी गई है। भाषा का जितना प्रांजल और परिनिष्ठित रूप गद्य में मिलता है, उतना पद्य में नहीं प्राप्त होता। गद्य विचार प्रधान साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है। भाषिक तत्वों, शब्द भंडार की वृद्धि, शब्दों के शुद्ध उच्चारण, अर्थ प्रयोग एवं रचना, वाक्य रचना, अनुच्छेद रचना, मुहावरे, लोकोक्तियां आदि के ज्ञान एवं भाषिक कौशलों के अभ्यास की दृष्टि से जब हम गद्य का अध्ययन करते हैं अथवा शिक्षण करते हैं तो वह गद्य शिक्षण कहा जाता है। गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं, जैसे विद्यार्थियों के सूक्ति भंडार तथा भंडार का विकास करना, विद्यार्थियों में शब्दोच्चारण को शुद्ध करना, विद्यार्थियों में प्राप्त ज्ञान को प्रकाशित करने की योग्यता विकसित करना, विद्यार्थियों में इतनी क्षमता उत्पन्न करना कि वे शब्दों तथा मुहावरों का उचित प्रयोग कर सकें, विद्यार्थियों की रचनात्मक शक्ति को विकसित करना, इससे कि उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके, विद्यार्थियों में भाषा से संबंधित ज्ञान की वृद्धि करना, विद्यार्थियों में स्पष्ट अर्थ समझने की शक्ति को विकसित करना आदि। मुख्य उद्देश्य पाठ से संबंधित होते हैं, अर्थात मुख्य उद्देश्य पाठ के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। उदाहरण के लिए यदि पाठ विज्ञान से संबंधित है, तब ऐसी दशा में गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना होगा। जो पाठ वर्णन या यात्रा से संबंधित होगा, उसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में प्रकृति प्रेम उत्पन्न करना तथा वर्णन और भाषा शैली का ज्ञान प्रदान करना ही होगा। इस प्रकार मुख्य उद्देश्य पाठ के आधार पर निर्मित किए जाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य प्रत्येक पाठ के विशिष्ट उद्देश्य का उल्लेख इसलिए आवश्यक माना जाता है क्योंकि पाठ के सभी शिक्षण बिंदुओं को ध्यान में रखकर इन उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। यह उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं। पहला, भाषिक तत्वों का ज्ञान, अर्थात जब विशिष्ट उद्देश्य लिखा जाता है तो उसमें उच्चारण, शब्दार्थ, शब्द प्रयोग, शब्द रचना, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि का उल्लेख किया जाना चाहिए। विषय सामग्री का बोध, पाठांतर्गत प्रमुख तथ्यों, भावों एवं विचारों का उल्लेख किया जाना चाहिए। विचार विश्लेषण अथवा अर्थग्रहण, समीक्षात्मक एवं सराहना की दृष्टि से आवश्यक उद्देश्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए। अभिव्यक्ति अर्थात प्रमुख भावों विचारों को व्यक्त करने की योग्यता का विकास करना, विचारों एवं भावों को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करना, यह विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं गद्य शिक्षण की विधियों की। गद्य शिक्षण जब भी हम करते हैं तो उसके लिए हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि छात्रों की रुचि निरंतर उसमें बनी रहे, क्योंकि गद्य को पद्य से अधिक सारगर्भित और गंभीर विषय माना जाता है। सामान्य रूप से गद्य शिक्षण को 3 अंगों में विभाजित किया गया है: वाचन, व्याख्या तथा विचार विश्लेषण। इनके संपादन के लिए 3 प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली उद्बोधन विधि, दूसरी प्रश्नोत्तर विधि तथा तीसरी प्रवचन विधि। उद्बोधन विधि वह विधि है जिसमें प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन, प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा प्रतिमान, चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र तथा चार्ट प्रदर्शन, अंतरकथा, वाक्य प्रयोग आदि के माध्यम से हम इसको प्रस्तुत करते हैं। यह अर्थबोध विधि का अर्थ है कि अध्यापक अपने छात्रों को अर्थ का बोध कराते हुए आगे बढ़ता है, इसीलिए इसको उद्बोधन विधि भी कहा जाता है। केवल अध्यापक का कार्य छात्र को कठिन शब्दों के अर्थ बताने का होता है। इसके लिए वह विभिन्न प्रविधियों का सहायता लेता है, जिसकी हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। दूसरी विधि प्रवचन विधि है या कथानक विधि है। इसके संपादन में अनेक शिक्षण प्रविधियां सम्मिलित होती हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी या समान शब्द द्वारा, अनुभव के द्वारा तथा तुलना आदि के द्वारा। प्रवचन विधि या कथानक विधि वह है जिसमें हम अपने पाठ को पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से, विलोम शब्द के अर्थ के माध्यम से, समानार्थी शब्दों के सहायता से, अनुभव के द्वारा, तुलना के द्वारा आदि हम पाठ को छात्र के सामने प्रस्तुत कर उन्हें
समझाने का प्रयास करते हैं। यह विधि प्रवचन विधि प्रश्नोत्तर विधि के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इसमें छात्र से अध्यापक विभिन्न प्रश्नों का उत्तर लेते हुए अपने पाठ को समाप्त करने का प्रयास करता है। इसीलिए इसे सुकराती विधि भी कहा जाता है। इसमें अध्यापक उदाहरण आदि की सहायता लेता है और छात्र को प्रश्न के उत्तर के माध्यम से उसका ज्ञान कराता है। तीसरी विधि व्याख्या विधि है। इस विधि का उपयोग उच्च कक्षाओं में शिक्षण में किया जाता है। इस विधि के शिक्षण में मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन अथवा समीक्षा, आलोचना व समालोचना करना और छात्र को इसके लिए प्रेरित करना होता है। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वह उस प्रकरण पर अपने विचार को प्रस्तुत कर सके। इस शिक्षण में अर्थबोध की आलोच्य विधि का यह सुंदर विकसित रूप है, जिसमें हम अर्थबोध पहले अध्यापक करता है, यहाँ पर हम छात्रों के माध्यम से इस अर्थबोध को जानने का प्रयास करते हैं। इसमें अध्यापक अनेक प्रविधियों का प्रयोग करता है, जैसे व्याख्या, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रश्न के द्वारा, घटना के द्वारा, समास विग्रह द्वारा, प्रत्यय द्वारा, उद्धरण द्वारा तथा अंतरकथा द्वारा। अर्थबोध विधि प्राथमिक स्तर पे अगर इस्तेमाल की जा सकती है तो प्रश्नोत्तर विधि माध्यमिक स्तर पे तथा व्याख्या अथवा व्याख्या विधि को हम उच्च स्तर पे प्रयोग करते हैं। इस प्रकार इन विधियों के माध्यम से हम गद्य शिक्षण के सोपानों को प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम गद्य सोपान में हम पूर्व ज्ञान की चर्चा करते हैं कि छात्र को पहले हम उस संदर्भ से जाने कि बच्चे को कितना पता है, छात्र को कितना पता है। उसके पश्चात हम उसके सामने प्रस्तुतिकरण करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की रुचि अब उसमें स्थापित हो गई है अथवा नहीं। तत्पश्चात शिक्षक आदर्श पाठ करता है। उसके बाद वह छात्रों से पठन करवाता है। उद्देश्य कथन के पश्चात जब आदर्श वाचन अध्यापक कर लेता है तब वह छात्रों से अपनी प्रस्तुतिकरण देता है। उसके बाद वह मौन पाठ करने के लिए छात्रों से कहता है। मौन पाठ का उद्देश्य यह होता है कि जो छात्र को अध्यापक ने अर्थबोध कराया है, ज्ञान कराया है, वह उसको अब स्वयं पढ़ने पर उन अर्थ को वह जानते हुए उस पाठ को पढ़े, जिससे वह पाठ को संपूर्ण तरीके से समझ लेगा। उसके पश्चात वह अध्यापक द्वारा एक बार पुनः पाठ किया जाता है। उसके पश्चात पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछता है अध्यापक तथा श्यामपट्ट पर जो भी शब्द कठिन हैं या उसे कोई प्रश्न के उत्तर लेने हैं या उसने शब्द को किस प्रकार से समझाया है, उन विधियों को, जैसे कुछ शब्दों को उसने विलोम के माध्यम से समझाया होगा, कुछ को प्रत्यय उपसर्ग के माध्यम से समझाया होगा, वह उन श्यामपट्ट पर चीज़ों को लिखता है। लिखने के बाद छात्रों को उतारने के लिए कहता है। तत्पश्चात वह गृह कार्य देता है और इस प्रकार से गद्य शिक्षण का सोपान समाप्त होता है। इस प्रकार आज हमने गद्य शिक्षण के विषय में संपूर्ण रूप से पढ़ा।